हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द डिजिटल अनाउंसमेंट सेक्शंस ऑफ आईआईबी। इस सेक्शन के अंदर मैं पेरेंट्स को भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी। मैं ज़रूर हर एक बच्चे को ये सलाह दूंगी कि आप आपकी पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को देखिए। टीम आईआईबी की तरफ से आपकी एग्जामिनेशन की एग्जैक्टली पहले मैं आपके सामने क्यों हूँ, इसकी एक बड़ी वजह है। आपके सामने आज आने की सबसे बड़ी वजह है बेटा कि जिस एग्जामिनेशन का हम इंतजार कर रहे थे पिछले 2 साल से या फिर पिछले 1 साल से, अगर आप रिपीटर हो तो वो एग्जामिनेशन आ चुका है। अगले 4 से 5 दिन के अंदर आप एग्जामिनेशन को अपीयर करोगे। नीट 2023 के अंदर अपीयर करने वाले सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को टीम आईआईबी की तरफ से मैं इस सेशन के अंदर एक बार फिर से वेलकम करना चाहूंगी। और आपके सामने आज मैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में डिस्कशन करने आई हूं उसके बारे में बात करना शुरू करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहता है कि हर बार जब हम किसी एग्जामिनेशन के अंदर उतरते हैं, जब हम जंग के मैदान में उतरते हैं, तो हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन मन से जीते हुए को कोई कभी हरा नहीं सकता है और मन से हारे हुए को जिताना बहुत मुश्किल होता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीतना या हारना एक साइकोलॉजी ही होता है, जीतना या हारना एक मेंटलिटी ही होता है, जीतना या हारना एक इमोशनल स्टेटस ही होता है। तो क्यों ना हम इस साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, क्यों ना हम इस इमोशनल स्टेटस के बारे में डिस्कस करें। और टीम आईआईबी की कुछ गुरु मंत्र मैं आपको आज बांटना चाहती हूँ। हमने पिछले 25 साल से अनगिनत बच्चों को गाइड किया है और टीम आईआईबी के अंदर आते हुए हजारों लाखों बच्चों के साथ हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन किया है। टीम आईआईबी को ये पता है कि हर एक बच्चे का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न वाइज वो एग्जीक्यूट करता है। आज एग्जामिनेशन से पहले कुछ बच्चे काफी नर्वस होंगे, कुछ बच्चे काफी पैनिक होंगे, कुछ बच्चे काफी एक्साइटेड होंगे, कुछ बच्चे काफी खुश होंगे एग्जामिनेशन को लेकर। लेकिन बेटा बात ऐसी है कि ना पैनिक होना, ना एक्साइटेड होना, ना नर्वस होना, ना बहुत खुश होना अच्छी बात है। आपको एक काम स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, एक कूल स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करना है और ये स्टेट ऑफ माइंड ही आपको सक्सेस तक लेके जाता है। मतलब ना किसी प्रकार की ओवर एक्साइटमेंट या फिर अंडर एक्साइटमेंट, ना किसी प्रकार की ओवर एक्सपेक्टेशन या अंडर एक्सपेक्टेशन। हमने मेहनत किया है, हमने 2 साल तक क्लासेस अटेंड किए हैं, हमने हर संडे को एग्जामिनेशंस दिया है, हमने हर एग्जाम में सही तरीके से अपीयर किया है, हमने हमारे हर एक गलती से सीखा है, हमारे हर एक गलत पॉइंट को सही करने के लिए टीम आईआईबी हमारे साथ एक चट्टान के जैसे खड़ा था। हमारे कंसेप्ट्स क्लियर है, हमारे मेमोरीज क्लियर है। बेटा आप ही गवाही है कि टीम आईआईबी ने सही समय पे आपकी सिलेबस को खत्म किया है, आपको एक बफर टाइम दिया है। अगर आप 12th फ्रेश के बच्चे हो तो आपको स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन से पहले फ्री किया गया था। आप एग्जामिनेशन देके आने के बाद आपकी प्री एंड फाइनल राउंड्स हुए और अगर आप रिपीटर्स हो तो फिर आपकी भी सही समय पे एकदम ठीक तरीके से आपकी पूरी सिलेबस को खत्म किया गया है एंड आपकी प्री फाइनल एंड फाइनल राउंड्स भी हमने सक्सेसफुली एंड किया है। आप ही बताइए कि मार्च के महीने के अंदर होने वाले सारे यूनिट वाइज टेस्ट के अंदर आपने यूनिट्स को फिर से और एक बार रिवाइज किया। हर एक यूनिट की सबसे बेस्ट क्वेश्चंस, सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने रखा गया और आपने गलत करते हुए, सही करते हुए हर बार कुछ ना कुछ इन एग्जामिनेशंस के अंदर से सीखा। उसी तरीके से अगर हम फाइनल राउंड के बारे में बात करेंगे तो हमने पिछले 20-22 दिन से लगातार फाइनल राउंड की एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए हैं और आप जानते हो कि आईआईबी के पेपर्स सही आईना दिखाते हैं। आईआईबी की पेपर्स की स्टैंडर्ड जो है वो शायद नेशनल लेवल पे और किसी भी पेपर में वो स्टैंडर्ड देखने के लिए नहीं मिलता है और यही वजह है कि बच्चे हर बार इन पेपर्स को अप्रिशिएट करते हैं और बच्चे हर बार नीट की एग्जामिनेशन से आने के बाद ये जरूर कहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस तो देखे हुए थे, ये सारे कंसेप्ट तो देखे हुए थे और ये सारे क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं अटेंड किया था आईआईबी की एग्जामिनेशन के अंदर। नीट आपके लिए नया नहीं है बेटा, ये एक नॉर्मल फाइनल राउंड की पीसीबी एग्जाम जैसे रहेगा और ये वादा है टीम आईआईबी का कि वो जो रहेगा नीट का एग्जाम वो आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर पीसीबी रहेगा। बट एक ही चीज आपकी और हमारे बीच में एक बड़ा दीवार बन सकता है, आपकी नेगेटिव साइकोलॉजी। अगर आपकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो फिर आप शायद कितना भी मेहनत कर दो, कितना भी तैयारी कर लो, कितने भी बेहतर मेमोरी पॉइंट्स को ले लो, कितना भी कंसेप्ट्स क्लियर रखो, लेकिन एग्जामिनेशन में
आपका साथ आप खुद ही नहीं देने वाले हो। लेकिन अगर आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, शायद थोड़ी तैयारी में कमी हो सकता है, बट एग्जामिनेशन में आप खुद की साथ देते हो, और जो खुद का साथ देता है बेटा वही जीतता है। जो मन से हरा हुआ है बेटा उसको कोई नहीं जिता सकता है, और जो मन से जीता हुआ है उसको कोई नहीं हरा सकता है। यही सबसे बेस्ट साइकोलॉजी होता है। हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है, क्योंकि जो मेंटली स्ट्रांग होता है वही हर जंग को जीत के आता है। और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए स्ट्रांग साइकोलॉजी की आवश्यकता है। कहाँ से आता है ये साइकोलॉजी? आपको लगता होगा कि मैम बार बार साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी क्रिएट कहाँ से होता है? बेटा आपकी चारों तरफ से साइकोलॉजी क्रिएट होता है। आप कहाँ रहते हो, आप किससे बात करते हो, आप किसके साथ उठते बैठते हो, आपकी फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, ये सब डिसाइड करता है आपके साइकोलॉजी को। हम तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी बांटने के लिए खड़े हैं टीम आईआईबी की तरफ से, लेकिन बेटा आप जो समय आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपकी बाकी चीज़ों में बिता रहे हो, वो भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हर बार एक बच्चा बेहतर एग्जीक्यूट करता है जब वो पॉजिटिव चीज़ें सुनता है, जब उसके चारों तरफ के लोग उसको इनपुट्स बेहतर देते हैं कि यस तू कर सकता है। मैं पेरेंट्स को फिर से एक बार विनंती करना चाहूँगी टीम आईआईबी की तरफ से कि प्लीज़ इस बच्चे के साथ खड़े रहिए, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का ये सबसे क्रूशियल समय है। हमने इतने सालों के अनुभवों में देखा है कि वो बच्चे जो सबसे बेहतर एग्जीक्यूट आज तक किए हैं, उनकी परिवार उनका एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम था, और इसी वजह से उन्होंने इतना बेस्ट एग्जीक्यूट किया है। और कुछ जगहों पे हमने ये देखा है, मुझे कहते हुए दुख भी लग रहा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जजमेंटल बन जाते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। एक बच्चे को उसके पिताजी कह रहे कि बग ह्यावेळेस लागायलाच पाहिजे, बरं तू लागायलाच पाहिजे, ये एक प्रकार की धमकी हो जाता है। किती पढ़णार तुला, एवढं पढ़ायलाच पाहिजे, ये भी एक प्रकार की धमकी हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें थोड़ा सा सचेत होना पड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि लास्ट के 4-5 दिनों के अंदर एक आध शब्द भी अगर हमारे मुंह से गलत निकलता है, शायद वो इस बच्चे की जिंदगी के अगले फ्यूचर को अफेक्ट कर देता है, क्योंकि वो उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनली डाउन रहता है। क्योंकि ये इंसानी फितरत है। कोई भी चीज़ जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं, कोई भी हो, कितना भी एक्सपर्ट पर्सन हो, उसके दिल के अंदर थोड़ा शंका रहता ही है। उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो तो एक बच्चा है, वो तो अभी एक जिंदगी की पड़ाव में है जहाँ पे एंग्जियस हो जाते हैं लोग, जहाँ पे परेशान हो ही जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे इसको सबसे स्ट्रांगली सपोर्ट करने के लिए जैसे टीम आईआईबी हर पल खड़ा है, आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा, आपको भी साथ देना पड़ेगा, और आपको उसकी पीठ में हाथ रख के ये बार बार कहना पड़ेगा कि तू जीतने वाला है, मुझे पता है, तू पढ़ाई किया है, मुझे पता है, और ये एग्जाम तो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन है। डर मत, बिल्कुल घबरा मत, क्योंकि डर है, गम है, दर्द है, जो भी है तेरे अंदर है बेटा। खुद को इस पिंजरे से निकाल के देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है, और तू जरूर एक सिकंदर है। क्योंकि देखिए, आपको बिल्कुल जीत की तरफ ही जाना है, क्योंकि अगले 5 से 6 दिन बहुत निर्णायक होते हैं बेटा। सही समय पे सोइए, सही खाना खाइए, जो भी पढ़ाई कर रही है सिंसियरली करिए। देखिए, जब हम समेटने जाते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, शायद हमारे हाथों से कुछ गिर जाते हैं, क्योंकि इतने सारी चीज़ें समेटना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। ये बिल्कुल कोशिश मत करिए कि अगले 5 से 6 दिन में आप सब कुछ पढ़ पाओगे, क्योंकि नामुमकिन है। 105 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर सब कुछ समेटेंगे तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही ना। ये पहले से ही दिमाग के अंदर रखिए कि अगर कुछ छूट भी रहा है तो भी चलेगा, हमने पहले पढ़ा था। अगर कुछ छूट गया है, हमने पहले देखा था, हमने ये सभी चीजें पहले रिवाइज किया है। जरूरी नहीं है कि फिर से एक बार हमारे आंखों के नीचे से जाए। ये इंसान है, ये थोड़ी ही कंप्यूटर है, ये थोड़ी ही रॉबोट है कि सब कुछ देख लेगा 5 से 6 दिन में। जो 2 साल के अंदर पढ़ा था, खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करिए बेटा। आप डॉक्टर्स बनने वाले हो, शायद पेपर के अंदर आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाए। नीट की एग्जामिनेशन एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ही तो है बेटा। सामने हार्ट अटैक का पेशेंट है और डॉक्टर अगर वहां घबरा रहा है तो कैन ही ट्रीट हर और हिम? बिल्कुल नहीं। आपके सामने एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, आपके सामने एक मेजर सर्जरी है। आप जितना काम माइंड में रहते हो, जितना कूल रहते हो, उतना बेहतर एग्जीक्यूट करते हो, उस डिफिकल्टी को ईज में कन्वर्ट कर देते हो। एग्जैक्टली, आप तो डॉक्टर्स ही बनने वाले हो ना, तो नीट की एग्जामिनेशन भी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही टेस्ट लेता है। शायद एक आधा ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको लगे तो मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब बाकी का सब कुछ नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं। शायद ये एक में आप अटक रहे हो, बाकी सब आपको आता है, और बाकी सब अगर आप ईज से कर दोगे तो ये पहले वाला भी आपको आता है। ऐसा कोई सवाल ही नहीं बन सकता है जो आप जानते नहीं हो, ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है जो आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, और ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं बन सकता है नीट में जो टीम आईआईबी ने आपको नहीं सिखाया।
एग्जैक्टली ये भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है और यही भरोसा हमें जीत की तरफ लेता है। और इसी के साथ साथ आपको ये सजेस्ट करूँगी बेटा कि ये जो 4 से 5 दिन रह गए हैं, पहला काम ये करो कि अपने चीज़ों को लोकेट करो, कहाँ प्रॉब्लम्स है, कहाँ मुश्किलें है, कहाँ आज भी दिक्कत है, और उन्हीं दिक्कत वाले पॉइंट्स को बेटा फिर से थोड़ा सा देख लो, क्योंकि बाकी आपको आता है, आप जानते हो, आप श्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन शायद कहीं छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं जो और एक बार आंखों के नीचे से जाना चाहिए। शायद ऐसे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जिनके डाउट्स आपने क्लियर नहीं करवा लिया है। शायद ऐसे कुछ कंसेप्ट्स रह गए हैं जो आप जानते तो हो लेकिन एक बार रिवाइज होना ज़रूरी है। शायद कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रह गए हैं जो अलग से निकालना ज़रूरी है और उसको निकाल के देखना ज़रूरी है। हमने आपकी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इतना तो मेहनत किया है बेटा कि हमने आपके लिए 5 अलग अलग क्वेश्चन सेट्स बना के आपको दिया है। आपने वो बायो मैच हो गया, आपने वो बायो कंसेप्ट हो गया, ये जो सारे क्वेश्चन बैंक्स आप तक गया है बेटा, ये बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है। आपको फिजिक्स की तड़का, आपको केमिस्ट्री के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है बेटा। शायद ही कोई इंस्टीट्यूट इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक किसी भी स्टूडेंट को देता होगा, शायद ही कोई इंस्टीट्यूट, वो सिर्फ टीम आया भी हो सकता है और कोई नहीं। और ये सारे क्वेश्चंस के अंदर से ही तो आपको क्वेश्चन दिखेगा नेट में बेटा, तो आपको सिर्फ यही तो करना है कि बस उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है, उसके आंसर्स लगा देना है और एकदम कॉन्फिडेंटली ये सब कुछ करना है, बिल्कुल पैनिक ना होते हुए। और एक चीज याद रखिए, अगर कुछ छूट गया तो डरिए मत, क्योंकि कुछ छूटा नहीं है क्योंकि आपने पहले किया है, कुछ छूटा नहीं है क्योंकि आपने पहले रिवाइज किया है, कुछ छूटा नहीं है आप टीम आईआईबी के साथ हो, कुछ छूटा नहीं है आप आईआईबी के क्लासरूम्स के अंदर थे और सब कुछ यहाँ से गया है, जरूर आपके दिमाग तक ये पहुंचा है। मतलब ये आपकी मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं है। सिर्फ सही विश्वास खुद के ऊपर ये मेमोरी को जागृत करता है बेटा। एमसीक्यू एग्जामिनेशन है, आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे और उन्हीं 4 ऑप्शंस में तो आपका एक आंसर है। मतलब अगर आपने पहले इसको देखा है तो क्यों नहीं याद आएगा। और ऐसा कोई सवाल हो सकता है क्या जो टीम आईआईबी के बच्चों ने नहीं देखा है? इम्पॉसिबल, आपने सब कुछ देखा है। तो इसी को कहते हैं पॉजिटिव मेंटालिटी, और यही पॉजिटिव मेंटालिटी आपको जरूर जीत तक लेके जाता है बेटा। इतिहास कलम से नहीं लिखा जाता है, हौसलों से लिखा जाता है, ये कभी मत भूलिएगा। और ये हौसला कभी कम होने मत दीजिएगा। जब तक आप नीट की हॉल के अंदर नहीं चले जाते हो, जब तक आप पेपर को नहीं सॉल्व कर देते हो, तब तक ये हौसले को बरकरार रखना। आपके साथ सदैव टीम आईआईबी ठाम पने तैयार है, आपको सारे इंफॉर्मेशंस देते हुए, आपको सारे नॉलेज देते हुए हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी परिवार आपके साथ है, आपकी फ्रेंड्स आपके साथ है, आपकी वेलविशर्स आपके साथ है, सबका आशीर्वाद आपके साथ है, गुड विशेस आपके साथ है। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। यही कह के टीम आईआईबी की तरफ से आपसे विदाई लेना चाहूंगी। फिर से कहूंगी कि बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स हर पल है, तो उनका साथ बच्चे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत गुणी, बहुत समझदार पेरेंट्स हो। हमारी ये जो एक मैसेज था, इसको ज़रूर आप सही तरीके से लेंगे। हम बच्चे के बारे में बहुत कंसर्न्ड है, इसीलिए ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि टीम आईआईबी एक फैमिली है और आप टीम आईआईबी के अंदर हो तो आप इस फैमिली की पार्ट हो। तो बीइंग ए फैमिली पर्सन, ये सब चीज़ें टीम आईआईबी की तरफ से मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ कि ज़रूर इसका सही असर बच्चे के ऊपर होगा। एंड फिर इसी के साथ मेरा कहना खत्म करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द फोर्थ कमिंग नीट 2023। गॉड ब्लेस यू ऑल।